हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास 9 का। पढ़ाएंगे 2.1। क्या पढ़ाएंगे? 2.1। तो देखेंगे 2.1 में क्या है। तो इसके पहले एक कॉमेडी क्वेश्चन करते हैं, जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और एक लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सुनिए। बताना है आपको। बसंत ने मुझे मुक्का मारा। बसंत ने मुझे मुक्का मारा, इसका इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, क्या होगा? चलिए जवाब बताते हैं। बसंत पंचमी। क्या बोलेंगे? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम पहले कुछ लिख के रखे हैं। बहुपद, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। बहुपद, तो बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो यह दो वर्ड्स से बना हुआ है, 2 वर्ड से। पहला वर्ड्स देखेंगे पॉलिनोमियल, है ना। इसको 2 है, पोली और अब देखेंगे पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पोली मीन्स क्या होगा? बहु। बहु, बहु को क्या बोलते हैं? बहुत, मैनी, बहुत। और नोमियल क्या हो जाएगा? नोमियल हो जाएगा पद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म और पद। तो क्या हो जाएगा? बहुपद, मतलब बहुपद। समझ गए? तो ये हुआ बहुपद का। हम इसका इंग्लिश को डिवाइड करने का कोशिश किए हैं। अब आगे देखते हैं। यहां देखिए, चर, वेरिएबल और अचर क्या होता है। हम लोग बहुपद में दो चीज ध्यान देंगे, चर और अचर। तो चर जैसे इंग्लिश का अल्फाबेटिक नाम होता है ना, ये एक्स वाई जेड, है ना, ये बी सी, कुछ भी हो सकता है इंग्लिश का। तो ये हो जाएगा चर। क्या कहलाएगा? चर। वेरिएबल है, इसमें चेंजिंग हो सकता है। ठीक है। और अचर क्या होता है? अचर होता है, इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। तो अचर हुआ कांस्टेंट। इसमें क्या? 1 2 3 4। और वो भी क्या होता है? बहुपद में प्लस में जाता है, धनात्मक में जाता है धनात्मक है ना, इसके पीछे प्लस छिपा हुआ, प्लस है, प्लस है, प्लस है। तो ये होता है आपका अचर। तो चार अचर समझ गए? एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, है ना, एम एन ओ। इंग्लिश का जो लेटर है वो होगा चर, और जो हिंदी रोमन जो है 1 2 3 4 वो हो जाएगा अचर। ठीक। अब देखिए बहुपद का परिभाषा थोड़ा देख लीजिए, तब आपको आगे बनाने में सहूलियत होगा। तो बहुपद की परिभाषा क्या है? किसी व्यंजन के सभी पदों का घात। घात मतलब क्या होता है? जो पावर होता है, स्क्वायर होता है। घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? ऐसे मान लीजिए एक्स के ऊपर क्या है? घात में क्या है? 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर है। तो ये प्लस छिपा हुआ है ना, तो ये कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएगा? मतलब एक्स का धनात्मक पूर्णांक है। एक्स का घात क्या है? धनात्मक पूर्णांक में है। 3xy ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3x क्यूब, मतलब इसे प्लस में घात है, स्क्वायर है, प्लस में है। तो ये हुआ घात, जो हुआ है धनात्मक हुआ। तो ऐसी इस कंडीशन में रहेगा, इस स्थिति में रहेगा, तो उसको बोलते हैं बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। समझ गए? अब आगे देखिए कि बहुपद नहीं है। हम कैसे जानेंगे कि यह बहुपद नहीं है? इसको भी देखना है। कैसे जानेंगे यह बहुपद नहीं है? यदि घात भिन्न हो, जैसे एक्स है, एक्स का घात देखिए भिन्न हो, मतलब 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है ऋणात्मक पूर्णांक हो। ये ऋणात्मक पूर्णांक से मान लीजिए कि एक्स का पावर -2 है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो ये माइनस में है ना, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है। यह परिमेय संख्या हो। यह परिमेय संख्या आपको बताएं, इसी में संबंध संख्या पद्धति था, उसमें परिमेय संख्या बताएं। तो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? तो यह परिमेय संख्या से √2 है ना, √3, √5, ये सब यह परिमेय संख्या है। इसका मतलब तोड़ेंगे तो वर्ग मूल नहीं टूटेगा, है ना। तो किसी का ये वर्गमूल नहीं है, तो ये जो रूट के अंदर आता है वो यह परिमेय संख्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन वर्ग स्टार्ट होता है यहां से। देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। आपको बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ उत्तर देना है। यदि नहीं है तो कारण बताना है, यदि है तो भी कारण बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो चर, चर में हम क्या बताए थे? एक्स वाई जेड अल्फाबेटिक ए बी सी की स्थिति में रहता है, तो उसको बोलते हैं चर। ठीक है। तो चर देखिए एक्स है और एक्स है, दोनों सेम है ना, एक्स एक्स दोनों सेम है, तो ये क्या कहलाएगा? एक चर में बहुपद है। ये क्या हो जाएगा आंसर? एक चर में बहुपद है। समझिए यहाँ पर एक चर में बहुपद, क्योंकि एक से यहाँ भी एक से यहाँ भी, तो एक ही चर कहलाएगा। जब यहाँ वाई हो जाता है तो एक चर नहीं कहलाता है। ठीक है।
तो एक चार में बहुपद है। बहुपद मतलब क्या होता है, जो आपका जिसका घात पूर्णांक में होता है, धनात्मक में होता है, उसी में बोलते हैं। तो इसको कारण बताना है, एक चार में बहुपद है क्योंकि, कारण बता रहे हैं क्योंकि एक का जो घात है, घात मतलब जो पावर है, स्क्वायर है, एक का घात, क्योंकि एक का घात क्या है, एक का घात धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, यहां लिखते हैं एक का धनात्मक पूर्णांक है, मतलब प्लस में है, पूर्णांक जो है स्क्वायर है, घात वो धनात्मक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाई स्क्वायर पर रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, तो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू क्या है, यहाँ देखिए एक चार में बहुपद है, ये भी एक चार में बहुपद है, वाई है तो एक चार है, तो यहाँ लिखेंगे क्यों एक चार है, क्योंकि एक ठो है, वाई क्या है, एक ठो है, माने एक्स वाई जेड की स्थिति में क्या होता है, ये चर कहलाता है, समझ गए। तो यहाँ क्या है, वाई एक है, तो लिखेंगे एक चार में बहुपद है, एक चार में बहुपद है, क्योंकि वाई, यहाँ वाई है ना, लिखेंगे वाई का घात धनात्मक, वाई का घात धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यह देखिए आपको हम बताए थे, इसके पहले जो फॉर्मूला लिखे थे उससे बताए थे कि जब रूट में रहेगा तो यह परिमेय संख्या होता है, यह परिमेय संख्या क्या होता है कि आपका बहुपद नहीं होता है, ऐसा बताएं। यहाँ देखिए 3t है, 3t, सबसे पहले एक चर है, यहाँ t है, यहाँ t है, तो t क्या है आपका, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है बताते हैं, लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां देखिए एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि जो रूट अंडर रूट है वो क्या है, बहुपद नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो टी है ये टी है ना, क्योंकि टी का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। टी यहाँ देखिए, टी यहाँ है, तो टी जो है वो आपका उसका जो घात है धनात्मक पूर्णांक में नहीं है, y प्लस 2/y, ये क्या है, ये भी बहुपद नहीं, एक चर में बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, या समझिए कि हम क्या लिखा है जो बहुपद नहीं है, कि जिसका पूर्णांक मतलब धनात्मक जो घात होता है वो ऋणात्मक है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि y है, y का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि y का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। 2 है बटा y है, इक्वेशन है। अब इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, 2 इंटू वाई के पावर -1, 2 इंटू वाई के पावर -1 रहेगा, तो इसको हम 1/y लिखेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा 1/y, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा बटा y। इस कंडीशन में ये है, इस कारण से यह क्या है, बहुपद नहीं, एक चर में बहुपद नहीं, क्योंकि इसका घात जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है, वो क्या आता है, ऋणात्मक आ जाता है, ठीक है। एक्स है, वाई है और टी है, इसमें कितना चर है, 3 चर है, अलग अलग है ना, तो 3 चर है, तो ये क्या यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, एक चर में बहुपद है, तो एक चर में बहुपद थोड़ी, इसमें तीनों चर में बहुपद है, तो यहाँ लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है ना, लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं, एक चर में बहुपद नहीं है, क्या है, क्योंकि नहीं बल्कि इसमें तीनों चर में बहुपद है, इसमें तीनों चर में बहुपद, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो विद्यार्थियों यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कितना है, दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, गुणांक मतलब गुना, जैसे यहाँ 2 + x² + x है, तो यहाँ क्या लिखना है हमको, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, यहाँ क्या छिपा हुआ है, एक एक्स स्क्वायर, यहाँ एक छिपा हुआ है जो लिखा नहीं जाता है, तो इसका गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ एक छिपा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे एक, क्या लिखेंगे, एक, समझ में आया, यहाँ एक छिपा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर इसमें देखिए मैं 2 - x² + x³
यहाँ क्या करा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसके पीछे क्या है माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है एक, जो दिखता नहीं एक छिपा रहता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक। समझ में आ रहा है? मैं देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस में, तो यहाँ एक छिपा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, इसके पीछे क्या गुना में पाई बटा टू, तो क्या हो जाएगा पाई बटा टू। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जब नहीं दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा इसका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए क्या होगा जीरो। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। अब आगे आते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पर अभी भी पुराने नहीं हुए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हो जाइए। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या है 35 घात के द्विपद, यहाँ देखना है द्विपद, द्विपद क्या होता है ऐसे एक, इसमें कितना पद हुआ एक पद दो पद तीन पद, कितना पद हुआ एक पद दो पद तीन पद। यहाँ देखेंगे 35 घात के द्विपद, तो द्विपद हमको कोई भी लिखना है, इसका आंसर कई तरह से भी लिखा जा सकता है, अलग अलग आंसर हो सकता है, सब कोई अलग अलग आंसर बना सकते हैं। तो द्विपद इसको लिखना है जैसे एक्स और वाई, एक पद और दो पद हो गया। 35 घात का द्विपद, इसका 35 कर दो हो गया, तो ये आंसर हो गया। इसका आंसर कई ढंग से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कहता है 100 घात के एक पद, तो एक पद में क्या होगा सिर्फ एक, जैसे एक्स बटा एक्स का पावर 100, एक्स का पावर 100, तो ये हो जाएगा आंसर। एक पद है ना, ये क्या एक और दो पद है, तो आंसर अलग अलग हो सकता है। अब आगे आते हैं चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, वो भी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताना है, इसमें से घात बताना है। तो यहाँ घात समझ लेना है कि इसमें से सबसे ज्यादा घात मतलब सबसे ज्यादा पावर किसमें है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है किसको लिखेंगे, तो ऐसे सबका लिख देंगे 3 2 1 नहीं ना, यहाँ लिखना है प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। तो इसमें सबसे जो अधिक होगा, सबसे अधिक जिसका पावर है घात जिसका सबसे अधिक है उसको लिखेंगे। तो इसमें क्या है एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 1, तो सबसे अधिक ये है, तो ये है क्या है 3 है, एक्स का पावर कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 कैसे लिखे, मतलब आपको 3 दिया हुआ है तो 3 में से सबसे जो अधिक है जिसमें सबसे अधिक पावर है उसको लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे इसमें, देखिए इसमें क्या है इसका 3 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 5t है, तो t का पावर क्या है एक यहाँ छिपा हुआ है तो एक लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ 3 है, तो 3 में क्या है उधर 3 जो चर नहीं है, ये चर में आ रहा है, तो इसका बहुपद क्या होगा कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। हम पहले बताएं कि चर क्या होता है एक्स वाई जेड, इंग्लिश में जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं चर बोलते हैं, तो ये चर में नहीं है अचर में, तो इसका पावर 0 हो जाएगा, मतलब इसका जो बहुपद है वो 0 हो जाएगा। इस तरह से चौथा भी आंसर बना दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं पंचमा की ओर। क्वेश्चन नंबर पंचमा है और अंतिम क्वेश्चन है, कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक पहले समझते हैं, रैखिक क्या होता है, जैसे देखिए एक्स है यहाँ मात्र एक्स है, इसका पावर कितना है एक है, एक छिपा हुआ रहता है, तो ये क्या कहलाएगा रैखिक कहलाएगा। समझ में आ गया, जिसका पावर एक होता है उसको क्या बोलते हैं रैखिक। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, तब एक्स का घात कितना है 2 है, तो जब 2 रहता है इसको बोलते हैं द्विघाती, ठीक है। एक्स का पावर कितना है 3 है, मतलब एक्स क्यू है, तो एक्स का घात कितना है 3 है, ये 3 है, इसको बोलते हैं त्रिघाती। समझ में आ गया, जब ये समझ जाएंगे तो ये भी बन जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें घात कितना है 2, अधिकतम कितना है 2 है, तो क्या होगा द्विघाती, ये क्या कहलाएगा द्विघाती। इसका पावर कितना है 3 है, तो 3 है 3 घात है, तो इसको बोलते हैं त्रिघाती। अब यहाँ देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें सबसे अधिक क्या है वाई स्क्वायर है, तो घात कितना है 2 है, तो हो जाएगा द्विघाती। अब यहाँ देखिए एक है प्लस एक्स, यहाँ एक छिपा हुआ है यहाँ बताएं, तो जब एक रहता है तो जब घात एक रहता है जो लिखा नहीं जाता है छिपा रहता है तो उसको बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं उसको रैखिक। यहाँ देखिए यहाँ एक छिपा हुआ है तो इसको बोलते हैं रैखिक, ठीक है। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर है या 2 घात है तो इसको बोलते हैं द्विघाती। यहाँ देखिए 7q है 7x3, तो 7x3 3 है घात, तो इसको बोलते हैं त्रिघाती।
तो विद्यार्थियों, दोस्तों, आपको हम बढ़िया समझाने की कोशिश किया। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजा दीजिएगा।